यूनिक अभिज्ञान क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अच्छे होंगे। गणित की शुरुआत कैसे करें, गणित में रुचि बनाने के लिए इस छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं। आइए वीडियो को लंबा न करते हुए इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले संख्या प्रणाली के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इस नंबर सिस्टम में दशमलव संख्या प्रणाली के बारे में हमें पढ़ना है। दशमलव संख्या प्रणाली में 10 अंकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इन 10 अंकों की सहायता से जितनी भी संख्याएं हम बनाते हैं उनको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इन 10 अंकों की सहायता से जितने भी गिनती के अंक बनाए जाते हैं उनको हम लोग नंबर कहते हैं। जैसे 11, 10, 12, 125, 225 एटसेट्रा। ऐसे बहुत सी अंक बनाए जाएंगे गिनती के, जिनको इन्हीं अंकों की सहायता से ये सारे गिनती के अंक तैयार हो रहे हैं। तो इनको हम लोग संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। अब संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं इसको पहले जानेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुओं को गिनने की चीज़ें होती हैं उनको गिनती जब करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। उनको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डैश अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ये गिनती कभी ख़त्म नहीं होती है। ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स बोला जाता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक। ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो सम संख्याएं उन्हें कहा गया है जिनको हम 2 से पूरी विभाजित कर दें। ऐसी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 4 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 6, 8, 10 etc, यानी ये अनंत तक ये भी आपको प्राप्त होगा। यानी सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, अनंत तक होती हैं। इन सभी संख्याओं को आप 2 से पूरी विभाजित कर सकते हैं, यानी भाग कर सकते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें 2 से पूरी विभाजित नहीं की जा सकती, उन्हें हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश अनंत तक। यानी ये भी आपकी 1 से शुरू होती है, अनंत तक प्राप्त होती है। ठीक है, इनमें कोई ऐसा अंक नहीं है जिसको आप 2 से पूरी विभाजित कर सकें। तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहा जाता है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। इसे कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझिए।
अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित हों या एक से विभाजित हों, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम बात करें 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश अनंत तक। अब इसमें देखिए कि 2 जो है केवल 1 से विभाजित होगा और नहीं तो 2 से विभाजित होगा। इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको 1 से केवल विभाजित होगा और अपने वो स्वयं नंबर से विभाजित होगा। ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें और किसी अन्य तीसरे अंक से विभाजित हों, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप कहिए कि 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, etc। अब देखिए 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1 और स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्या से भी यह डिवाइड हो जा रहा, इसलिए इसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहेंगे। अब 9 को देखिए, 9 में भी 9 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तीसरी संख्या है 3, इससे भी यह डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 9 को भी हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उनको देखिए। इसको परिभाषित कैसे किया जाता है उसको हम यहाँ समझाते हैं। सह अभाज्य संख्याओं को को प्राइम नंबर्स बोला जाता है इंग्लिश में। अगर इनको परिभाषित करना है तो बताएंगे कि वे 2 संख्याओं का युग्म जिनमें एक केवल गुणनखंड प्राप्त होता है। जैसे कहेंगे आप लोग 7 और 4। 7 और 4 ऐसी संख्याओं का युग्म है जिनमें केवल एक गुणनखंड दोनों में कॉमन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें 7 का एक गुणनखंड होगा और एक 7 होगा, 4 में 2 होगा और 1 होगा और 4 होगा। इस 4 के 3 गुणनखंड हैं, 1, 2 और 4। इन दोनों में एक उभयनिष्ठ है। एक क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इन उभयनिष्ठों को एक केवल उभयनिष्ठ होने के चलते इसको हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या, या दूसरे भाषा में आप यूं कहें कि ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका मौसा क्या होता है, 1 होता है, ऐसे युग्मों को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें ये जो दोनों संख्याओं का युग्म है ये अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रमागत संख्या के बारे में। क्रमागत संख्या का मतलब होता है एक संख्या के जस्ट बाद आने वाली संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो इन संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। इन संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं।
तो परिमेय संख्या को परिभाषित करने के लिए यह बताया जाता है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन एक शर्त है इसमें, शर्त यह है कि जहाँ ये P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों P व Q पूर्णांक हैं, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी यहाँ नंबर ले सकते हैं, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो जैसे 1, 2, 1/2, -1/3 एटसेट्रा, बहुत सारी इस तरह की संख्याएं होंगी जिनको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं की। अपरिमेय संख्याओं को इररेशनल नंबर कहते हैं। इररेशनल नंबर किसे कहते हैं इसको समझेंगे। आप लोग ऊपर जैसे डिफिनीशन दिया था परिमेय संख्या का, उसी तरह से अपरिमेय संख्या में भी डिफिनीशन है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना व्यक्त कर सकें, ना लिख सकें, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं कि √2, √3, √5, पाई आदि ऐसी संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में, पूर्णांक के रूप में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या अर्थात इररेशनल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं इसको समझेंगे। तो ये सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से समझिए, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो 1, -2, 1/2, -1/√3, √5, पाई डैश, इस तरह की सभी संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं फाइनली पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है, जिसमें 0 भी पूर्णांक होता है। तो 0 के इधर 1, 2, 3 डैश अनंत तक जाता है। इसी तरह से 0 के इधर -1, -2, -3 डैश अनंत तक इधर जाता है। इन सभी संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो 0 के आगे वाली जो संख्याएं होती हैं इनको धन पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और 0 के इधर लेफ्ट साइड में बाएं तरफ की संख्याओं को निगेटिव इंटीजर कहते हैं। और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, केवल इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर जो बातें समझ में नहीं आई हैं उसको आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसको हम लोग कोशिश करेंगे इसके आगे इन सभी संख्याओं के अगले पार्ट में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, इनके जोड़ घटाव गुणा भाग सीखने में हम लोगों को जो भी दिक्कतें आएंगी उसको हम लोग सीखेंगे अगले पार्ट में। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं।